नमस्कार प्रणाम, मैं राज बोलीगुंड। आप देख रहे हैं जी यूएम बक्सर न्यूज। अभी बिहार बक्सर जिला में अभी वर्तमान में द एक्टिव मीडिया महोदय पत्रकार अमृतेश कुमार जी मौजूद हैं, जो कि आदिवासी के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले स्वागत है जी यूएम बक्सर न्यूज में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है कि इस सब चीज़ों को बोलने का कहीं ना कहीं आप अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने चैनल पर हमको मौका देते रहते हैं। इसके लिए हम आपका आभारी रहेंगे। सवाल मेरा ये है, जैसा कि राष्ट्रीय लोक जनता दल, जदयू, आरजेडी काफ़ी पार्टियां हैं जो कि अनुसूचित जनजाति का प्रकोष्ठ बनाई है। क्या अब विकास आपको लग रहा है कि बढ़िया से हो रहा है? देखिए, राजनीति में यदि ये प्रकोष्ठ बनाई है कोई भी पार्टी है, मतलब जो राजनीतिक पार्टी है, कहीं ना कहीं प्रकोष्ठ बनाई है तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को मान सम्मान मिला है। और सबसे पहले आप जो पार्टी का नाम रख रहे थे रालोसपा, पहले थे जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, वो विलय कर गए जेडीयू में। तो फिर ये लोक जनता दल उस पार्टी से भी कहीं ना कहीं फिर मतलब इनको प्रकोष्ठ मिला है, जो कि कुल्हड़िया के संतोष गुण जी हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो नेता है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज को विकास हो, उत्थान हो। कहीं ना कहीं अपना निजी स्वार्थ को छोड़कर विकास को हित के ही बात करते हुए कहीं ना कहीं राजनीति में सामने आए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज कहीं ना कहीं एक बढ़िया विकास के धारा में पहुँचे और तरक्की करे। क्योंकि ये जो समाज है इतना शोषित है, वंचित है, इसके साथ इतना अत्याचार किया गया है, प्रताड़ित किया गया है, तो कहीं जगह नहीं मिल रहा था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, उसके बाद नौकरी करने का अधिकार नहीं था, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, अच्छा जूता मोजा पहनने का अधिकार नहीं था। आज कहीं ना कहीं ये देन है कि मिल रहा है। हमारे जो नेता आजकल उभर के आ रहे हैं सामने, तो उनका हम सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना। में निजी स्वार्थ नहीं आना चाहिए। निजी स्वार्थ एकदम निस्वभाव भाव से इनको अपने कहीं ना कहीं राजनीति में भागीदारी निभाए और समाज हित के लिए काम करे। निस्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए नहीं। निजी स्वार्थ के लिए तो कुछ लोग हैं, हम उनको बताएंगे डिटेल में। निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग आए थे कि हम बड़ा नेता हो जाएंगे। कौन ऐसा व्यक्ति? जब से हमको अपने समाज के प्रति जानने का मौका मिला, तो अभिषेक जी है, उनके ही माध्यम से हमको, जो कि जगदीशपुर के हैं, अभिषेक उइके लिखते हैं, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रहते हैं। वो अपना ससुराल में रहते हैं, उनका शादी वहीं पर हुआ है, अपना ससुराल में अपना जीवन यापन बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। पिछले के बात बता दें कि 2015-16 से जब उनके कांटेक्ट में हम आए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं बिहार में आदिवासियों का एक बढ़िया मान सम्मान के लिए, हक अधिकार के लिए वो खड़ा हुए थे कि हम भी एक बढ़िया नेता बनेंगे। लेकिन वो लोग निजी स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं नेता नहीं बन पाए। उनका निजी स्वार्थ काम नहीं किया। लोगों से गांव-गांव में जाकर, घर-घर जाकर चंदा इकट्ठा करने के काम किए, लोगों को भरमाने के काम किए, धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किए, और धर्म के दबाव में कहीं ना कहीं ये लोग डराने का प्रयास किए कि आप ये धर्म नहीं मानिएगा तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो जो लोग मान लिया कि हिंदू धर्म मान रहे, तो अचानक कैसे गोनी धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? कहने का मतलब ये उनको जानकारी था, इसीलिए ना वो बता रहे थे। ऐसा थोड़ा था कि दबाव दे रहे थे। दबाव की बात हम नहीं कर रहे हैं। वो लोग निजी स्वार्थ के लिए कि ये लोग ऑन दी स्पॉट अभी ही मानने लगेंगे, अपने रीति रिवाज को, धर्म को परिवर्तन कर लेंगे, तो हम हाईलाइट हो जाएंगे, हम एक बड़ा नेता मंत्री बन जाएंगे। ये इसीलिए धर्म का प्रचार कर रहे थे। उसके साथ साथ उनका एक छोटा चेला, कहिए रामजीत नाम है उनका घर है पौनी। अभिषेक का छोटा चेला है। हाँ, वो कंट्रोलर है, उनका छोटा चेला मान के चलिए कि वही मार्गदर्शन देते रहते हैं। चेला मतलब कि खराब शब्द नहीं है। खराब शब्द हम नहीं बोले, आप बता रहे हैं कि अभिषेक जी का ये चेला है, जो कि रामजीत। सही बात है, सभी लोग जानते हैं, बिहार का सभी आदिवासी जानते हैं। तो बताइए बताइए। तो वो भी कहीं ना कहीं आए थे कि हम भी बिहार का एक नेता बन। देखिए, ये छत्तीसगढ़ भाग गए, यहाँ इनका दाल नहीं गला, तो ये छत्तीसगढ़ भाग गए कि वहां से हम सांसद, मंत्री, विधायक बन जाएंगे।
तो वहाँ भी कहीं ना कहीं दाल नहीं गल रहा है। जीसू से भी उन लोग का हटाया गया, कहीं ना कहीं इन लोगों का छवि खराब हुआ। इनको छवि और आचरण व्यवहार को देखते हुए जीसू से भी निकाला गया। तो फिर इनको कहीं ना कहीं रामजीत को सामने लाया गया कि हम तो अब छत्तीसगढ़ आ गए हैं बिहार छोड़ के, आप बिहार में पचरम लहराइए। और जिस तरीके से हम बिहार के आदिवासियों को मूर्ख बना रहे थे और धर्म में अटका रहे थे और धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, तो आप भी कीजिए और कहीं ना कहीं आपको भी एक बढ़िया मौका मिल जाएगा। अभी आपका उम्र बहुत कम है, जो कि इस तरह का काम करिएगा तो कहीं ना कहीं नेता मंत्री विधायक या आयोग, जो आयोग होता है जैसे कि SC/ST कमीशन होता है, तो उसमें भी ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग कभी दिल्ली जाएंगे तो वहाँ से हमको मौका मिल जाएगा राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष का पद, सचिव का पद, मतलब कोई भी मेंबर कि 2.5 लाख 3 लाख हमको सैलरी मिले, लाल बत्ती गाड़ी मिले, आप पूरे बिहार का भ्रमण करने के लिए मौका मिले। तो ये भी इनका दाल नहीं गला। सुनिए, तो फिर इन्होंने पैदल मार्च किए। पैदल मार्च वाला बात आपको याद है? बक्सर से स्टार्ट किए वो लोग, तो 4-5 जनसंख्या था। आते आते मान के चलिए 50 की संख्या में हुआ होगा। कहीं ना कहीं अब लाज बचाने के चलते, अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए बिहार के अन्य मतलब आदिवासी समाज के लोग इनके साथ आए, पैदल यात्रा में शामिल हुए। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो लोग शामिल हुए, अपना इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए। हम वहाँ भी सुने, वहाँ भी राजनीति हो गया। जब शंभू सुमन जी के पास जाने वाला था तो वहाँ पर बैनर दूसरा का था। कुछ लोग इनका भी शिकायत किए कि इनका पैदल मार्च यात्रा जो है असफल रह गया। तो सही बात है, असफल रह गया। मेन इनका मोटो था कि हम राष्ट्रीय जो ये आयोग है, ST आयोग है, इसमें हम अध्यक्ष बन जाए या कोई मेंबर बन जाए, आराम से हम ऐश करें। तो मेन इन लोग का यही मुख्य उद्देश्य था, ST समाज को, माने आदिवासी समाज को आगे लाने के लिए या बात करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए या उजागर करने के लिए या अभियान चलाने के लिए। निजी स्वार्थ के लिए अपना काम किया, लेकिन इतना दूर ही फेंका गया कि जो कि मतलब समाज घृणा भी करने लगा। सही बात है। अब मान लीजिए कि आप लालच लेके जाइएगा। वो लोग पैदल मार्च कर रहे थे तो एक डायरी लिए थे, एक पेन लिए थे और लोगों का समस्या नोट कर रहे थे। हम धरारा के बात बता रहे हैं। धरारा में एक बुजुर्ग आदमी आई, बुजुर्ग महिला आई, एक विधवा महिला आई। अभी तक उस महिला का 2 से 2.5 साल हो गया, मृत्यु हुआ उसका पति का। अभी उसका ना विधवा पेंशन बना है और न ही अभी तक उनका पारिवारिक लाभ मिला है, और न ही जो मुखिया जी के माध्यम से कबीर अत्यंशित के अंतर्गत 3000 रुपया मिलता है। मतलब सरकारी लाभ किसी भी प्रकार का उनको नहीं मिला है। ये 2-2.5 साल हो गया, अभी तक नहीं मिला है। अभी जाके आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो आप उसका कहिएगा तो एड्रेस दे देंगे। आप जाके रामजीत जो ISO का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हाँ, नोट किए, तो अभी तक वो अपने माध्यम से समस्या का हल नहीं किए। कहाँ समस्या की है? समस्या की होती तो महिला अभी दर दर भटक रही है। इतना मतलब वो निजी स्वार्थी लोग का, जब रास्ते में चलते थे तो बस मुद्दा भटकाना था, लोगों को आकर्षित करना था कि हाँ आपका समस्या क्या है, बोलिए, हम लिख रहे हैं और कल आपका समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन समस्या का हल तो हुआ नहीं। मतलब इतना काम देखिए, झूठों को सिर्फ लिखना था कि हाँ लिख रहे, लोग जुड़ेंगे उससे। और कहीं ना कहीं अपने समाज को देखते हुए कि चलिए एक लड़का है या एक नेता है, उभर के आ रहा है, अपने अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा, तो ये लोग कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ के लिए इस तरह का गलत किए। अब जाए ना उस महिला के पास, खोज रही है इनको, रामजीत को खोज रही है कि वो हमारा समस्या लिखे हैं। अभी तक कोई सूचना नहीं दी है, ना अभी तक कॉल किए हैं। देखिए, हमारे बीच जो कि अभी अमृतेश जी मौजूद हैं, द एक्टिव मीडिया के पत्रकार महोदय, काफ़ी निजी स्वार्थ जो इस बिहार में काम किए हैं अभिषेक उइके और रामजीत उइके, उनके बारे में खुलासा कर दिए हैं। जो कि पैदल मार्च में जितना वो अपने हैंड से लिखे हैं, समस्या को लिखे हैं कि क्या क्या समस्या था, नहीं था, जो कि अभी तक समस्या, घर के पैसा से वो पैदल मार्च नहीं किए थे। कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोग उनको आर्थिक मदद किए थे, आप बढ़िया मदद किए थे। मान के चलिए 50-60 हज़ार के उनका आर्थिक सहयोग मिला था कि आप लोग जाइए। पैसा 50-60 हज़ार मिल, हाँ, लगभग मिला है। हमको कहीं ना कहीं जानकारी मिला है
और डेटा के साथ भी मिला है। और ये लोग अपना निजी पैसा से नहीं गए हैं और निजी स्वार्थ के लिए काम किए हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि इन लोग का पैदल मार्च करते समय कुछ सदस्यों का तबीयत खराब हो गया, तो इन लोग बेड पर जाके सिर्फ फोटो खिंचवाए और बिल बनवाए, भाउचर बनवाए कि 5,000 की जगह पर 10,000 का बिल आया है। ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं इस तरह का भी लोग कुछ लोग किए हैं, इसलिए आज इन लोगों का छवि खराब है। तो हम चाहेंगे आज के जो हमारे न्यू नेतागण उत्पन्न हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उभर के सामने आ रहे हैं, आरजेडी, जेडीयू और आरएलजेडी, जो कि इन लोग का प्रकोष्ठ मिला है, इतना बढ़िया पद मिला है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग निजी स्वार्थ के लिए काम नहीं कीजिएगा, निस्वार्थ काम कीजिए। जितना बड़ा पद मिला है उस पद को गरिमा को रखते हुए कहीं ना कहीं अपना समाज हित के लिए काम करिए, यही आप लोग से रिक्वेस्ट है और बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी बिहार के आदिवासी हैं, अगर निजी स्वार्थ के लिए काम करेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे, जो कि हमारे बीच जो मौजूद है ये अपने माध्यम से बता रहे हैं। आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो निजी स्वार्थ के लिए काम किया है और जो निस्वार्थ काम किए हैं उनके लिए जय हिंद।